आज की कहानी का शीर्षक है परिवर्तन। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। गाना रेडियो में सुनाई दे रहा था। शालिनी गुस्से से पैर पटकते हुए आई और उसने रेडियो बंद कर दिया। गोरा रंग, सुबह से शाम तक यही सुनने और देखने को मिलता है। क्या रखा है गोरे रंग में, कहते हुए गुनगुना रही थी। तभी वहाँ सुहानी आ गई और कहने लगी, रेडियो किसने बंद किया? कहते हुए स्विच ऑन कर दिया। फिर गाना बजने लगा, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। शालिनी ने अपने कान बंद कर लिए। सुहानी हंसने लगी, क्या है दीदी, गोरा रंग सुनते ही तुम्हें गुस्सा आ जाता है। जो जैसा रंग पाएगा उसी में खुश रहना है। तुम तो हमेशा रोती ही रहती हो। देख सुहानी, मेरे रंग पर मत जा। तुझे क्या मालूम, बचपन से मैं इस रंग के बारे में सुनती हुई ही बड़ी हुई हूँ। मैं कोई जानबूझकर काली पैदा हुई क्या? कोई कोयला कहता है तो कोई कौआ, दोनों में कहा सुनी होने लगी। तभी दादी आ गई। शालिनी, अपना मुंह बंद रख। रंग तो भगवान ने दिया नहीं, कम से कम अच्छे गुण तो सीख ले। उन्हें देखकर ही कम से कम कोई शादी के लिए हाँ कर दे, वरना उम्र भर हमारी छाती पर मूंग दलती रहेगी। बस शालिनी रोने लगी। ऐसे ही उसका बचपन बीता। शालिनी कॉलेज में पहुंच गई। मालूम नहीं शालिनी आजकल न सुहानी से लड़ती है, न ही दादी की बातों को बुरा मानती है। उसने अपने आप को समेट लिया। न किसी से बात करती है, न किसी से दोस्ती। अपने काम से काम। दादी सुहानी की तारीफ करे तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुहानी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर शालिनी बड़ी है, उसकी शादी किए बिना छोटी की कर दें तो उसकी शादी नहीं होगी। ऐसा सोचकर पिताजी सुहानी के लिए रिश्ते मना करते जा रहे थे। एक दिन दादी ने कहा, देख गोपीनाथ, अगर इसी तरह सुहानी के लिए आए रिश्तों को ठुकराएगा तो कल उसके लिए भी रिश्ते आने बंद हो जाएंगे। मेरी मान, शालिनी के बारे में मत सोच। उसकी शादी जब होनी होगी तब हो जाएगी। कम से कम एक का बोझा तो हल्का कर ले। शालिनी दूसरे कमरे से उनकी बातें सुन रही थी। वह झट से कमरे से बाहर आती है और कहती है, पापा आप मेरी फिक्र मत करिए, सुहानी की शादी कर दीजिए, मुझे पढ़ना है। वह सिविल की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। परीक्षा का दिनांक भी आ गया था। वह कहती है, मैं पहले कुछ बन जाऊं और अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं, तब सोचूंगी। यह कहकर कमरे में चली जाती है। शालिनी की रजामंदी से सुहानी की शादी धूमधाम से एक बड़े घराने में अच्छे लड़के के साथ हो जाती है और वह ससुराल चली जाती है। शालिनी भी परीक्षा में पास हो जाती है। उनके ही शहर में कलेक्टर बनकर आती है। बहुत से लोग जिन्हें शालिनी के रंग से नफरत थी, दिन में देखे तो रात को सपनों में दिखती है। इस तरह की बातें कहने वाले अब उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। दादी भी सबको गर्व से बताती है कि मेरी पोती कलेक्टर हो गई है। उसके तो बड़े ही ठाठ हैं। 20 नौकर उसके आगे पीछे घूमते हैं। शालिनी के साथ ही काम करने वाला सतीश अपने माता पिता के साथ गोपीनाथ के घर आते हैं। शालिनी का हाथ मांगने घर में सब खुश हो जाते हैं। शालिनी भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वे दोनों कॉलेज में पढ़ते समय ही एक दूसरे को चाहते थे। पर शालिनी ने सतीश के आगे शर्त रखी थी कि जब तक वह कुछ बन नहीं जाती, शादी की बात भी नहीं सोचना चाहती है। आज सतीश और शालिनी की तपस्या पूरी हुई। शादी धूमधाम से होती है। बड़े बड़े नेता और ऑफिसर्स आते हैं, पर शालिनी को किसी और का इंतजार था। बड़ी ही बेसब्री से वह अपनी शारदा मैम का इंतजार कर रही थी। पापा, दादी, माँ सब भी उस व्यक्ति का इंतजार कर रहे थे जिसने शालिनी की जिंदगी बदल दी है। कैसे बदल दी है यह जानना चाहते हैं। आखिर में इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और शारदा मैम आ गई। उन्होंने शालिनी को गले लगाया। शालिनी ने कहा, मैम आपकी कोयल आपके सामने है।
सब हैरान होकर दोनों को देख रहे थे। हंसते हुए शालिनी ने कहा, स्कूल में 10वीं कक्षा के फेयरवेल के दिन शालिनी भी सबके सामने तैयार होकर आई थी। जैसे ही हॉल में घुसी, सबने एक साथ गाया, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरिए। शालिनी की आंखों में आंसू आ गए। वह दौड़ते हुए बाथरूम की तरफ भागी। बच्चे पीछे से तालियां बजा बजा कर हंस रहे थे। बुरा शालिनी को इसलिए लग रहा था कि उसकी बहन सुहानी भी उनके साथ थी। तभी पीछे से किसी का हाथ उसके कंधे पर पड़ा। जा सुहानी, मुझे तेरे से बात नहीं करनी है, तू भी औरों के समान ही है। शारदा मैम ने कहा, बेटा मैं शारदा मैम हूँ, अगर मेरी बात सुनोगी तो मैं कुछ बताऊंगी। क्या बताएंगी मैम? बुरा मत मानो, रंग से क्या है? मुझे नहीं सुननी है। यह बातें बचपन से यही सुनते आ रही हूँ। शारदा मैम ने कहा, नहीं बेटा, मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि अपने गुणों को पहचानो, उसे उभारने की कोशिश करो। कौवा और कोयल दोनों ही काले होते हैं, लेकिन लोग कौवे से तुलना करें तो बुरा मानते हैं, पर कोयल से करें तो खुश होते हैं, क्योंकि कोयल अच्छा गाती है। उसके गुण ने उसके रंग को छुपा लिया। बस मैं इतना ही कहूँगी कि कोयल बन बेटा, सब तेरे आगे पीछे होंगे। बस उस दिन के बाद शालिनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज इस मुकाम पर है जिसका पूरा श्रेय शारदा मैम को ही जाता है। कहते हुए वह शारदा मैम के पैर छूने के लिए झुकी। उन्होंने उसे गले से लगाया और कहा, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। सब कुछ सुनने के बाद पापा, दादी और माँ ने सोचा, अपने होकर भी हम उसके दर्द को नहीं समझ सके। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, सब ठीक हो गया है। शालिनी के जीवन में जो परिवर्तन आया है, उससे प्रेरित होकर लोग कौवा नहीं कोयल बनिए और अपने गुणों को पहचान कर उनको निखारने की कोशिश करें।